नमस्कार, मैं भारती सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के शिव विहार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बघेल के नेतृत्व में किया गया। उसमें पूर्व विधायक हसन अहमद मौजूद रहे। पूर्व विधायक हसन अहमद ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहना चाहिए। जो लोग आपस में भाईचारा खत्म करने की कोशिश कराते हम वह होने नहीं देंगे। साथ ही भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जब से दोनों पार्टी सत्ता में काबिज हुई है तभी से महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिल्ली में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जो कार्य कांग्रेस सरकार में हुए थे, आप पार्टी और भाजपा उनकी रिपेयरिंग तक भी नहीं करा पा रही है। उदाहरण के तौर पर शिव विहार में जो कार्य किए थे भाजपा और आप पार्टी, उनकी अभी तक रिपेयरिंग तक भी नहीं करा पाई। कॉलोनी के लोग बेहद परेशान हैं। मुझे लग रहा है भाजपा और आप पार्टी को छोड़कर शिव विहार की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने का काम करेगी। पूर्व विधायक हसन ने बड़े स्पष्ट का कहा, नगर निगम के चुनाव बहुत नजदीक है। एक बार भरोसा करे, कांग्रेस को जिताएं। अगर कांग्रेस काम ना करे तो दोबारा विधायक के चुनाव में बिल्कुल वोट मत देना। सब लोग आने वाले टाइम में कांग्रेस को वोट दें, इसलिए कि 15 साल में यहाँ बीजेपी के कॉरपोरेशन के मेंबर रहीं या रहे और उन्होंने काम नहीं किया। बड़ा करप्शन रहा, लोग परेशान हैं। जितनी मेरे टाइम में यहाँ गलियाँ बनी थी, रोड्स बनी थी, पानी की मैं लाइनें लाया, सीवर का मैंने काम शुरू कराया, जो हमारा शमशान घाट है उसको बनवाया, हमारा डिस्पेंसरी बनवाई पुलिया के ऊपर, और कई मैंने फ्लाईओवर जो पुलियों के ऊपर वो बनवाए, काफ़ी काम किया। तो इनको बताना था कि उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, बल्कि जो काम किए थे वो बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए। जो गलियां बनवाई थी वो टूट गई, उनकी रिपेयर नहीं हो रही, लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा, लोगों को महंगाई इतनी हो गई कि लोग परेशान हैं, लोगों के लिए नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं। आप सरकार में भी परेशान है और बीजेपी की सरकार में भी परेशान है। लोगों की 200 यूनिट बिजली की ये थी, ये तो शीला दीक्षित जी ने शुरू की थी, ये तो केजरीवाल जी ने, आप सरकार ने उसको कैच कर लिया। ये तो हमारे टाइम में 200 यूनिट से नीचे जो था सब गरीब लोगों को मिलता था, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, दूसरे सभी को मिलता था। ये कोई नई तो चीज़ नहीं थी। आज पेंशन नहीं मिल रही। मैंने मेरे टाइम में 30,000 पेंशनें थीं। आज आप देखो पेंशनें नहीं मिल रही लोगों को, राशन कार्ड नहीं बन रहे, तो लोग परेशान हैं। मेट्रो आई, जो फ्लाईओवर्स आए, दिल्ली के अंदर जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो ये सारा कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ। आज दिल्ली की आप हालात देखिए, जितने पुराने प्रोजेक्ट पास किए हुए थे 7 साल से 8 साल से, ये आप पार्टी वही काम कर रही है, कोई नया काम नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट थे उसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा। अब ये जो यहाँ बन रही है, ये जो सिग्नेचर ब्रिज था, ये किसकी देन है? शीला दीक्षित जी की देन है। इन्होंने आने के बाद उसको डिले किया। ये जो मेट्रो बन रही है, ये किसकी देन है? शीला दीक्षित की देन है। उसी टाइम से पास हुआ, बता, सरकार चली गई। तो इन्होंने कोई ऐसा नया काम नहीं किया कि जिस पर आप ये कह सके कि हमने काम किया है, बल्कि इन्होंने, मैं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा की क्षेत्र की बात करता हूँ कि मैंने लड़कर जो है शुरू कराया था सीवर का। आज सीवर कंप्लीट नहीं हुआ 8 साल के अंदर। तो सारे काम हमारे यहाँ, जितनी हमने सड़कें बनवाई, गली गली में सड़क बनाई, सब टूट गई करीबन, और कोई उसकी रिपेयर नहीं है, पानी नहीं आ रहा। तो ये सारी मुश्किलें हैं। ऊपर सरकार देखे नौकरियां नहीं है लोगों के पास, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। कोई भी ठीक नहीं है। कितना चलन नशे का बच्चों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। अगर बच्चे को 4 बच्चे ये कहते हैं जी मॉडल
हमारा दिल्ली के अंदर स्कूलों का कितने स्कूल हैं यहाँ। मुस्तफाबाद में एक स्कूल इतना मतलब है, हमने वो टेंट में चलता था उसमें पोटा केबिन बनवाए, उसको 6 महीने पहले तोड़ दिया। 8 साल इनकी सरकार हो गई है, मैंने पास कराया था 3 मंजिला बिल्डिंग, वो तोड़ दी 6 महीने से, उसमें ईंट भी नहीं लगी, पार्किंग हो रही है वहाँ। तो क्या मॉडल है दिल्ली के अंदर। क्या विरोध करूँगा मैं। हाँ तो सड़क तो बनवाए जिन्होंने वोट दिया है, मैं क्या विरोध करूँगा उसका। उन्होंने तो ये दिया ना कि कोई हमारा अपना अजीज आ गया है कि उसको वोट देंगे, वो तो उन्होंने खुलकर वोट दिया है। 7 फेज में मैंने सड़क बनवाई है, पानी लाया हूँ वहाँ। 2 बार बनी है, 1 बार नहीं, 2 बार बनी है, 1 बार नहीं बनी है, 2 बार बनाई। कोई जगह 7 फेज छोड़िए, सारी जगह पर मैंने रोड्स बनवाई। आज 7 फेस वाले अगर ये बात करते हैं तो वो बनवाएं जिन्होंने उनको वोट दिया, हम क्या विरोध करेंगे, हमारा विरोध का क्या है। तो मैं अपील है शिव विहार के लोगों से कि इस बार आप हमें भी आजमा कर देखें, कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को जिताएं। 15 साल से आप बीजेपी के कैंडिडेट को जिताते चले आ रहे हैं, एमएलए में आपने आप पार्टी को जिताया, तो कम से कम इस बार कांग्रेस की शुरुआत करें, कॉरपोरेशन के अंदर जिताएं। अगर वो काम ना करे तो फिर आप एमएलए में वोट ना दें, कम से कम शुरुआत तो करें। हम उदाहरण बैठे हैं सामने कि हमने काम करके दिखाया है। हमने कोई ये नहीं कहा कि ये यहाँ कौन है जो जिन गलियों में सड़क बना नहीं सकते थे उन गलियों में भी हमने सड़कें बनाई हैं। वही ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बघेल ने कहा, शिव विहार को नर्क विहार बना दिया। 1 महीने तक नालियां साफ नहीं होती हैं, शिकायत करने बावजूद नाली साफ होती है तो 1 महीने तक कूड़ा नहीं उठता है और कूड़ा वापस नालियों में चला जाता है। खंबे की लाइट कई महीने से खराब पड़ी रहती है, कोई ठीक करने वाला ही नहीं है, नहीं कोई सुनने वाला। आगे क्या कहना। बिहार जिन पार्टियों ने बनाया है उसमें बीजेपी और आम पार्टी दोनों ही भागीदार हैं। आपने देखा, मैंने मनीष भाई अभी आपने हसन भाई से कहा था कि आपने इसका विरोध नहीं कर रहे, जो रोड नहीं बन रही है। आपको पता है जब हाजी जी ने ये रोड बनाई थी उसी के 4 दिन बाद मैंने यहाँ विरोध करा था और उसमें आपने भी न्यूज मेरी दिखाई थी। यहाँ से महिला और हमारे सभी कांग्रेस के साथी हमारे शिव विहार से यहाँ पे सोमया चौक पूरे इस रोडों पे हम गए थे और वहाँ जा कर के मैंने खुद विरोध किया था कि ये जो रोड आपने बनाई है ये 1 हफ्ते नहीं चलेगी और कोई काम हुआ, ये रोड टूट गई थी। तो हाजी जी ने जब विधानसभा चल रहा था तो कहा कि जो ये रोड अभी मैंने बनाई नहीं है, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई है और वीडियो बना के डाली है या मेरे विरोध में हाई उलट करा है, तो हाजी जी को बयान देना पड़ा विधानसभा के अंदर कि वो रोड मैं दोबारा बनाऊंगा। आप ये देख लीजिए, तो ये हमने विरोध किया, उसी की देन है, उन्होंने वो विधानसभा में बोला। दूसरा, आपने 7 फेज की बात की, आपने 5 फेज की बात की। हम हर जगह जाते हैं और वहाँ वीडियो की बात करें, मैं तो फोटो भी डालता हूँ और वो विरोध भी करता हूँ। तो जो हसन भाई ने काम किया उसके हमारे रिपेयर नहीं करा सकते, ऐसे विधायक को आपने चुन दिया है। और इससे पहले जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने भी 5 साल ऐसे निकाल दिए थे नरक विहार बना करके। सर, आपको नहीं लगता सब लोग ये चाहते हो? लोग क्या चाहते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, उन्हें भटका दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं वो कह देते हैं कि यहाँ तो ये भाई पार्टी उनकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाई ये कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब चीज़ों पर विश्वास रखती है, सबको लेके चलती है। और जो पार्टी बीजेपी हुई, आम पार्टी, ये तो लोगों को लड़ाती है आपस में, भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है, आपने देखा है। और जो अगर कोई बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करती है। आप देख रहे राहुल गांधी जी आज चल रहे हैं, 1000 किलोमीटर पूरा हो चुकी है, 3500 किलोमीटर की उन्होंने बात की है और 5 या 6 महीना लगेंगे। लोग कहते थे, आपने देखा था कि राहुल गांधी तो विदेश भाग जाएंगे, ये बीच में यात्रा छोड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस वो चल रहे हैं, उनके साथ कारोबार चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का उदाहरण है कि लोगों को जोड़ती है और काम करती है। भाई हसन अहमद जी ने जो विधायक